Hey guys, this is your English guru Mahendra sir from Ayushi Spoken English Academy. Once again you are welcome in a video lecture. आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 20. लेक्चर नंबर 20 में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ. बट बिफोर स्टार्टिंग माई लेक्चर फर्स्ट टाइम वांट टू टेल यू दैट इफ़ यू आर अ न्यू कमर फॉर दिस चैनल, अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको घर बैठे तुरंत ही मिले और आप अच्छे से घर बैठे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ सके. सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 20. लेक्चर नंबर 20 में आपको मैं जो रिसेंटली पॉलिटिकल वर्ड्स जो बोले जाते हैं, पॉलिटिकल वर्ड्स यानी धक्का मुक्की हो गई, उसको पीट कर मार डाला, नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर ये उनको भेजा, जो पॉलिटिकल वर्ड है जो फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं कि हमारे होम मिनिस्टर जो बोलते हैं, और जो चाइना में या कश्मीर में कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पर पत्थरबाजी हुई है, पत्थरबाजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, जैसे रिटेलिएंट, जैसे बदला लेना. तो इस तरह के जो वर्ड है वो डेली रीडिंग में जब आप न्यूज़ देखते हो तो बहुत बोले जाते हैं. तो इसी के कुछ मैंने 30 के आसपास मैं वर्ड्स आपके लिए लेकर आया हूँ विथ एग्जाम्पल. ओके गाइज, सो आई होप यू वुड स्टडी एंड राइट दैट काइंड ऑफ सेंटेंसेस वेरी नाइसली. ओके गाइज, सो लेट्स सी ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन के ऊपर हम पूरे जो 30 वर्ड्स मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग लेकर आया हूँ, वी विल गो टू स्टार्ट. सो गेट रेडी टू लर्न अ न्यू इंटरेस्टिंग वर्ड. ओके, बी रेडी. ओके गाइस, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपके लिए कुछ पॉलिटिकल वर्ड्स जो इंडिया लेवल के ऊपर न्यूज़ में बहुत ही बोले जाते हैं, ऐसे ही वर्ड मैं आपके लिए लेकर आया हूँ. रिटेलिएट. ओके, ये नया वर्ड है रिटेलिएट. चूज़ द डेट, प्लेस एंड टाइम टू रिटेलिएट. पीएम मोदी टेल्स फोर्सेस आफ्टर पुलवामा अटैक. ये पुलवामा अटैक जब हुआ था तब ये लाइन बोली गई थी पीएम मोदी के द्वारा, और न्यूज़ चैनल में ये लाइन दिखा रहे थे, वहीं से मैंने ये लाइन उठाई है कि पीएम मोदी ने कहा कि चूज़ द डेट, आप डेट नक्की कर लो, आप सिलेक्ट कर लो डेट, प्लेस एंड टाइम, कब हमें बदला लेना है. राइट गाइस. नेक्स्ट वर्ड है बिफिटिंग रिस्पॉन्स. बिफिटिंग रिस्पॉन्स का मतलब है मुंह तोड़ जवाब देना. राइट. द प्राइम मिनिस्टर सेड द कंट्री वुड गिव बिफिटिंग रिस्पॉन्स टू एवरी टेररिस्ट. ओके, हर टेररिस्ट को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा. जब भी ऐसे कुछ अटैक, ऐसे हमले होते हैं तो पीएम मोदी सामने आते हैं और कहते हैं कि हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे. अब ये मुंह तोड़ जवाब देने का इंग्लिश क्या होता है, अगर आपको पता है तो आप यूज़ करोगे, अगर नहीं पता है तो आप कैसे करोगे. तो ये पॉलिटिकल वर्ड है, इसीलिए मैंने आपके सामने लिखा है कि बेफिटिंग रिस्पॉन्स. बिफिटिंग रिस्पॉन्स का मतलब है द प्राइम मिनिस्टर सेड द कंट्री वुड गिव, यानी देगा. ये पास्ट टेंस में उन्होंने ये कहा था कि हम देंगे. अब हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया विल का वुड. द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट द कंट्री वुड गिव बेफिटिंग रिस्पॉन्स टू एवरी टेररिस्ट. हम आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देंगे. नेक्स्ट वर्ड है फ्री रेन. फ्री रेन का मतलब है खुली छूट. ओके, ये भी सुना होगा, नरेंद्र मोदी ने खुली छूट दे दी है कि मारो पाकिस्तान के जो भी टेररिस्ट है, वहाँ से जो भी टेररिस्ट आते हैं मारो, मैं खुली छूट दे रहा हूँ. तो उसका इंग्लिश है फ्री रेन. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड द इंडियन फोर्सेस हैव बीन गिवन फ्री रेन, यानी इंडियन फोर्सेस को इंडियन आर्मी फोर्सेस हैव बीन गिवन फ्री रेन टू रिटेलिएट. देखो फिर से रिटेलिएट वर्ड आया, बदला लेने के लिए मैं खुली छूट दे रहा हूँ अगेंस्ट द प्रेपोरिडम एंड पुलवामा अटैक. फिर से एक बार, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड द इंडियन आर्म फोर्सेस हैव बीन गिवन फ्री रेन टू रिटेलिएट अगेंस्ट द परपेट्रोटर्स ऑफ द पुलवामा अटैक, यानी पुलवामा अटैक के लिए खुली छूट दी जाती है. राइट. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड है स्टोन टू डेथ. स्टोन टू डेथ का मतलब होता है पत्थर से कुचल कर मार देना, पत्थर मार कर मार देना. यानी आपको पता है कश्मीर में लोग पत्थर फेंकते हैं, बहुत ही हार्शली, बहुत थैरली वो लोग पत्थर लोगों के ऊपर फेंकते हैं, और पत्थर फेंक कर लोगों को मार डालते हैं. तो स्टोन टू डेथ ये वर्ड लिखा है. 7-year-old गर्ल एबडक्टेड एंड स्टोन टू डेथ इन दिल्ली, यानी 7 साल की जो लड़की थी उसको दिल्ली में पत्थर फेंक कर कुचल कर उसको मार डाला. दैट मीन्स स्टोन टू डेथ. राइट. नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स स्टॉप. ये भी नया वर्ड है, छुरा घोपना.
ओके, स्टॉप यानी छुरा घोंपना। 14 ईयर ओल्ड बॉय स्टॉप टू डेथ यानी 14 साल के लड़के को छुरा घोंप कर किसी ने मार डाला। ओके, सो 14 ईयर ओल्ड बॉय स्टॉप टू डेथ, राइट। नेक्स्ट वर्ड है ड्रैग टू द कॉर्ड। ड्रैग टू द कॉर्ड यानी कॉर्ड तक घसीटना। हम ऐसी धमकी देते हैं, मैं तुझे कॉर्ड तक घसीटूंगा, मैं बदला लूंगा इसका, तुझे कॉर्ड तक घसीटूंगा। ओके, सो आई विल ड्रॉ दिस मैटर टू द कोर्ट। इस मैटर को मैं कोर्ट तक घसीटूंगा। ड्रैग टू द कोर्ट, आई विल ड्रैग दिस मैटर टू द कोर्ट। मैं कोर्ट तक इस मैटर को घसीटूंगा। नेक्स्ट वर्ड है इन वेन, व्यर्थ, बेकार। ओके, पीएम मोदी सेड सोल्जर्स सैक्रिफाइस विल नॉट गो इन वेन। तो कितना प्यारा लाइन है। ये कहा था मोदी ने कि जो सोल्जर ने अपना बलिदान दिया है उनकी जो बलिदान वो व्यर्थ नहीं जाएगा, यानी बेकार नहीं जाएगा, हम इसका बदला लेंगे। जब पुलवामा में आपको पता है हमारे इंडियन सोल्जर्स को किस तरह से मारा गया था, तब ये लाइन उन्होंने कही थी, पीएम मोदी सेड सोल्जर्स सैक्रिफाइस विल नॉट गो इन वेन, यानी उनका जो बलिदान दिया है देश के लिए वो व्यर्थ नहीं जाएगा। नेक्स्ट, अन्यल का मतलब होता है रद्द करना, निरस्त करना। इंडिया अर्जिस ICG टू एनल जाधव्स डेथ सेंटेंस। अर्ज यानी गुहार, जोर देकर समर्थन करना। ओके, तो भारत ने बहुत ही जोर देकर एक समर्थन किया कि उसकी जो डेथ की पेनल्टी मिली है ये रद्द की जाए, राइट। सो इंडिया अर्जिस यानी गुहार लगाई है, भारत ने गुहार लगाई है पाकिस्तान से, या सॉरी पाकिस्तान से नहीं लगाई है, ICG जो इंटरनेशनल काउंसिल जुडिशरी होती है, ICG का पूरा मतलब होता है इंटरनेशनल काउंसिल जुडिशियल, टू एनल जाधव्स डेथ। हमारा जाधव पाकिस्तान की जेल में है, आपको पता है, तो वहाँ पे एक न्यूज़ आई थी, वहाँ पर ये लाइन लिखा हुआ था कि इंडिया अर्जिस, भारत ने गुहार लगाई है इंटरनेशनल काउंसिल जुडिशरी में कि उसकी डेथ जो पाकिस्तान ने कहा है कि इसको मृत्युदंड मिले तो ये रद्द किया जाए। नेक्स्ट वर्ड है वाव। आप जो वाव जानते हो वो ये वाव नहीं है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। जैसे कुछ जीजा जी घर पे आते हैं तो हम कहते हैं वाव माय जीजू हैज़ कम, वो वाव नहीं है, उसका प्रोनाउंसिएशन सेम है वाव। सौगंध लेना, कसम खाना। रिवेंज, बदला, राइट। पुलवामा अटैक, मोदी गवर्नमेंट वाव्स, ओके, मोदी गवर्नमेंट वाव्स रिवेंज, यानी मोदी सरकार ने पुलवामा अटैक की सौगंध खाई है कि पुलवामा जो अटैक हुआ हम उसका बदला लेके रहेंगे, राइट गाइस। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रिप ऑफ। स्ट्रिप ऑफ का मतलब होता है छीन लेना। ओके, स्ट्रिप ऑफ, छीन लेना। जम्मू एंड कश्मीर सेपरेटिस्ट लीडर्स स्ट्रिप ऑफ सिक्योरिटी, यानी जम्मू कश्मीर के जो सेपरेटिस्ट लीडर्स है, स्ट्रिप उनकी जो लीडर वहाँ के थे उनकी जो सिक्योरिटी थी वो छीन ली गई, यानी भारत सरकार ने उनकी सिक्योरिटी छीन ली है। जम्मू कश्मीर सेपरेटिस्ट लीडर्स स्ट्रिप टू सिक्योरिटी, राइट। नेक्स्ट वर्ड है स्लैप अ फाइन। स्लैप अ फाइन का मतलब होता है जुर्माना ठोकना, राइट। अ फाइन ऑफ ₹2.25 लाख वॉज स्लैप्ड टू द मोटरिस्ट, यानी उनके जो गुनहगार थे उनके ऊपर उन्होंने जुर्माना ठोका है, तो स्लैप टू फाइन, अ फाइन ऑफ 2.25 लाख, उसके ऊपर जुर्माना ठोका गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड है फाइल अ डिफेमेशन केस। फाइल अ डिफेमेशन केस यानी मानहानि का दावा करना, राइट। अब आप न्यूज़ में देखते हो कभी कभी कंगना राणावत होती है, वो बहुत कुछ सबके लिए बोलती है, सही बोलती है, वो झूठ नहीं बोलती लेकिन सही बोलती है, लेकिन कोई ईमानदार इंसान के ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन लगे तो वो अपनी रिस्पेक्ट के लिए मानहानि का दावा ठोकते हैं, राइट। अरुण जेटली के ऊपर भी केजरीवाल ने ऐसे ही कुछ आरोप लगाए थे तो उन्होंने मानहानि का दावा ठोका था कि मैं बहुत रिस्पेक्टेड इंसान हूँ, मेरे ऊपर कैसे ये ऐसे केसेस लगा सकते हैं। तो मानहानि का केस करना, वी वॉन्ट टू फाइल डेफेमेशन केस अगेंस्ट हिम सेड मिनिस्टर। किसी मिनिस्टर जो ईमानदार है उसके ऊपर कुछ ऐसा तैसा कि इसने भ्रष्टाचार किया, इसने करप्शन किया है, तो उसने, वो ईमानदार है तो वो ठोक सकता है कि हाँ अगर ये बात सही हो जाए तो चलो मैं जेल में जाने के तैयार हूँ, लेकिन अगर ये बात गलत हो जाए तो मैं मानहानि का दावा ठोक रहा हूँ कि मुझे 25 लाख का, मैं मानहानि का दावा ठोक रहा हूँ कि इस इंसान मुझे 25 लाख रुपए देगा। तो फाइल अ डेफेमेशन केस। नेक्स्ट है कंडेम।
कंडेम का मतलब होता है निंदा करना। ओके, यूएस, रशिया, अदर कंट्रीज कंडेम पुलवामा अटैक। ये देखो कंडेम वर्ड यूज़ होता है। जैसे कि हमारे देश में पुलवामा अटैक हुआ तो पूरे विश्व के जो चुनिंदे लोग होते हैं वो लोग आते हैं और वो कहते हैं कि इस तरह से बेचारे सोल्जर्स अपनी गाड़ी में जा रहे थे, पूरे बॉम्ब के साथ उनको उड़ा दिया, तो हम इसकी निंदा करते हैं। यूएस, रशिया, अदर कंट्रीज कंडेम पुलवामा अटैक। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे समझा दूँ कि ये कंडेम लिखा हुआ है, यानी एक न्यूज़पेपर का एक स्टाइल होता है। न्यूज़पेपर में आपको लगेगा कि क्यों कंडेम यानी ईडी क्यों नहीं लगाया, पास्ट टेंस क्यों नहीं है। स्टूडेंट्स ये चीज़ जो कही थी यूएस रशिया ने, ये पास्ट टेंस में कही थी। वो कहने के बाद न्यूज़ रीडर जो होते हैं वो सामने आकर न्यूज़ को पढ़ते हैं, लेकिन एक न्यूज़ का एक टेक्निक होता है, उनका एक तरीका होता है बोलने का, वो कभी पास्ट टेंस में नहीं कहते। जैसे वो सामने सामने कह रहे इस तरह का तरीका दिखाते हैं। ओके, तो इसलिए मैंने कंडेम लिखा है। कंट्रीज प्लूरल है, कंडेम यानी सामने सामने की बात कि उन्होंने कंडेम किया है, पास्ट टेंस नहीं। न्यूज़ चैनल का स्पेशली डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंग्लिश होता है, तो पास्ट टेंस के बाद भी प्रेजेंट टेंस के तौर पे करते हैं, ये बात अपने ख्याल में रखिएगा। नेक्स्ट है मैरियड। मैरियड का मतलब होता है हज़ारों की तादाद में। अब ये भी आपको पता है पॉलिटिकल वर्ड है, जैसे अभी कोरोना चल रहा है फिर भी हज़ारों की तादाद में वहाँ लोग आ गए। ओके, हज़ारों की तादाद में वहाँ लोग जमा हो गए। ओके, सैकड़ों की तादाद में वहाँ लोग जमे हो गए। तो मैरियड का मतलब होता है द गवर्नमेंट रिसीव्ड myriad ऑफ कंप्लेंट्स। द गवर्नमेंट रिसीव्ड द myriad ऑफ कंप्लेंट्स, यानी हज़ारों की तादाद में उनको कंप्लेंट मिली है। राइट, नेक्स्ट है मार्टियर। मार्टियर का मतलब होता है शहीद। मार्टियर का मतलब होता है शहीद। आई सैल्यूट टू द मार्टियर्स ऑफ माई नेशन। मेरे देश के जो शहीद है उनको मैं सलाम करता हूँ। ओके, मार्टियर यानी शहीद। आई सैल्यूट टू ऑल मार्टियर्स ऑफ माई नेशन। मेरे देश के जो शहीद है उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस। ये भी न्यूज़ चैनल का वर्ड है, पॉलिटिकल वर्ड है, अध्यादेश। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है मोदी कैबिनेट अप्रूव्स ऑर्डिनेंस फॉर डेथ पेनल्टी टू चाइल्ड रेपिस्ट। यानी मोदी गवर्नमेंट ने जो बच्चों के ऊपर रेप होते हैं उनको एक रूल बनाया है, उसको ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश लाए हैं कि जो बच्चों के ऊपर ऐसे रेप घिनौने काम करते हैं उनको डेथ की पेनल्टी मिली जाए। तो ये ऑर्डिनेंस अध्यादेश वो संसद में लाते हैं, तो मोदी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। जैसे मोदी गवर्नमेंट है उनके सामने ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन या नया कायदा आता है, उनको लगता है कि नहीं ये ठीक है, तो फिर मोदी गवर्नमेंट अप्रूव करती है, जिसकी मेजोरिटी होती है वो। नेक्स्ट 3 वर्ड है डेवोटी यानी भक्त। वो मेरा भक्त है, ही इज़ माई डेवोटी। जैसे मीराबाई श्री कृष्ण की भक्त थी, तो मीराबाई वॉज डेवोटी ऑफ श्री कृष्ण। भक्ति, मैं भक्ति में बहुत मानता हूँ। आई बिलीव इन डेवोशन। डेवोटेड, मैं मेरे शिक्षक के प्रति समर्पित हूँ। आई डेवोटेड टू माई टीचर, मैं मेरे माता पिता के तरफ समर्पित हूँ। आई एम डेवोटेड टू माई पेरेंट्स। राइट, नेक्स्ट है कमेंस। कमेंस का मतलब होता है आरंभ करना। स्टूडेंट्स स्टार्ट भी ले सकते हो, लेकिन पॉलिटिकल वर्ड में स्टार्ट नहीं लेते, बिगिन नहीं लेते। जैसे मैंने मेरा लेक्चर 7 बजे स्टार्ट किया तो मैं स्टार्टेड बोलूँगा, आई स्टार्टेड माई लेक्चर एट 7 o'clock। लेकिन जो पॉलिटिकल वर्ड होता है, न्यूज़ वाले होते हैं, वो कमेंस बोलते हैं। तो कमेंस का मतलब होता है द मेला कमेंस ऑन जनवरी 15 टू मकर संक्रांति। ओके, तो मेला कमेंस यानी मेला आरंभ हुआ 15 जनवरी से, मकर संक्रांति से मेला आरंभ हुआ। मेला मतलब फेयर। राइट, नेक्स्ट वर्ड है सेडिशन। सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह। देखो ये भी पॉलिटिकल वर्ड है, राजद्रोह। उसके ऊपर राजद्रोह का केस लगा है। अगर आप गुजरात में हो तो हार्दिक पांड्या के ऊपर राजद्रोह का केस लगा था। ओके, सो दे चार्ज सेडिशन केस ऑन हार्दिक पांड्या, आप इस तरह से बोल सकते हो। ओके, कर्नाटका स्कूल टीचर अरेस्टेड फॉर सेडिशन। ये कर्नाटका के एक टीचर है, उनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगा है और उसके राजद्रोह को आरोप के चलते उनको रिज़ाइन करना पड़ा। ओके, तो कर्नाटका स्कूल टीचर अरेस्टेड फॉर सेडिशन। नेक्स्ट वर्ड है किक ऑफ। किक ऑफ का मतलब होता है शुरू करना। इमरजेंसी हेल्पलाइन 112 वॉज किक ऑफ इन 14 स्टेट्स, यानी 14 राज्यों में
इमरजेंसी हेल्पलाइन शुरू की गई है। अब ये स्टार्टेड, बिगिन, ये वर्ड ये लोग यूज़ नहीं करते, न्यूज़ चैनल वाले के स्पेशल वर्ड होते हैं, यही मैं चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप अपनी डायरी में, नोटबुक में इसको लिख लीजिए, क्योंकि मैंने जब ये वर्ड सुने थे मुझे लगा था कि ये नए वर्ड है, मेरे स्टूडेंट्स को नहीं आएंगे, इसीलिए मैं आपके लिए वर्ड्स लेकर स्पेशली आया हूँ, राइट। नेक्स्ट है स्टेप मदरली ट्रीटमेंट। ओके, स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले। स्टेप पापा, जैसे हमारे पापा होते हैं उसको हम फादर कहते हैं, पापा कहते हैं। हमारे पापा होते हैं जिसको हम पापा, फादर वगैरह हम कहते हैं। ओके, सो जो एक लड़का है जिसके 2 पापा भी हो सकते हैं, जैसे मुस्लिम कास्ट है वहाँ पे 2 बार 3 बार शादी करते हैं, तो जो दूसरे पापा है उसको कहते हैं स्टेप फादर। अगर किसी की दूसरी औरत है, दूसरी बीवी है, वो होता है स्टेप मदर। उसके जो भाई बहन होते हैं, जैसे स्टेप लगा दो, स्टेप ब्रदर, स्टेप मदर, स्टेप फादर, स्टेप सिस्टर, स्टेप सन, स्टेप डॉटर, ये सारे दूसरी मम्मी पापा के बच्चे हैं। ओके, अब देखो स्टेप मदरली ट्रीटमेंट, सौतेला व्यवहार, यानी एक ही घर में 2 माँ के बच्चे, अलग अलग माँ के बच्चे रह रहे हैं, तो एक जो होता है अपने बच्चों को प्यार देती है, लेकिन दूसरी की बीवी के बच्चा जो उसमें घर पे है, जो पहली बीवी मर चुकी है, तो उसको वो लड़का कहता है कि मेरे साथ सौतेला व्यवहार होता है। ओके, मेरे साथ सौतेला व्यवहार होता है, तो इसलिए के लिए कि दे बिहेव विथ मी लाइक अ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट, इस तरह से बोल सकते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है द फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट, यानी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग, अगेंस्ट द स्टेप मदरली ट्रीटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार के द्वारा सौतेला व्यवहार हो रहा है किसानों के साथ। स्टूडेंट्स, ये पॉलिटिकल वर्ड्स है। पॉलिटिकल वर्ड में ऐसा होता है कि जैसे कि यहाँ पर सपोज़ यहाँ पर यूपी बिहार के लोग रह रहे हैं गुजरात में, तो उनको कभी कभी लगता है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, तो गुजरात गवर्नमेंट इज़ बिहेविंग लाइक अ स्टेप मदर ट्रीटमेंट विथ अस, उनको ऐसा मतलब होता है। जैसे मुंबई में भी ये चीज़ है। ओके, मुंबई में भी उत्तर भारत के, यूपी के जो लोग रहते हैं वहाँ पर भी कई बार राज ठाकरे है, उद्धव ठाकरे, जो भी गवर्नमेंट वहाँ पे चल रही है, तो वो लोग के कुछ स्टेप लेने से वो लोग सोचते हैं कि ये गवर्नमेंट हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, तो दिस गवर्नमेंट इज़ बिहेविंग लाइक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट। ओके, और कोई घर में भी ऐसा हो कि पहली मम्मी का एक लड़का है, पापा ने दूसरी शादी की, मम्मी की डेथ होगी, दूसरी शादी की, तो वो उस खुद के बच्चे को मम्मी को बहुत प्यार करेगी, लेकिन जो जिसकी लड़के की मम्मी डेथ हो गई है, तो वहाँ पर वो लड़का सोचता है कि मेरे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, तो माई न्यू मदर इज़ बिहेविंग लाइक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट विथ मी। ओके गाइस, नेक्स्ट वर्ड है फायर रैगिंग। फायर रैगिंग का मतलब है आग धधकना। ओके, पुलवामा अटैक, फायर रैगिंग इन यू इज़ इन माई हार्ट टू, सेज पीएम मोदी। ये पीएम मोदी ने न्यूज़ में कहा था, नीचे हेडलाइन लिख कर आई थी कि जो पुलवामा अटैक हुआ था उसकी पब्लिक में गुस्सा होता है कि कैसे कर लिया। अभी चीन में भी हमारे 20 अभी रिसेंटली चीन वालों लोगों ने 20 सोल्जर्स को हमारे मार डाला उन लोगों ने। तो पूरी जो कंट्री होती है वो उनके सीनों में आग धधकती है। तो पीएम मोदी आगे आकर कहते हैं कि पुलवामा अटैक की जो आग आपके दिल में धधक रही है वही आग मेरे दिल में भी धधक रही है। तो पुलवामा अटैक, फायर रैगिंग इन यू इज़ इन माई हार्ट टू, सेज पीएम मोदी। नेक्स्ट वर्ड है हॉट परस्यूट। हॉट परस्यूट का मतलब है जोर शोर से खोजबीन करना, जोर शोर से खोजबीन करना। आफ्टर हॉट परस्यूट दिल्ली ट्रैफिक कॉप इम्पाउंड्स कार ऑफ किडनैपर, यानी बहुत खोज करने से किडनैपर की जो कार थी उन्होंने खोजी। तो आफ्टर हॉट परस्यूट यानी बहुत शोर पर, बहुत खोज करने के बाद। आज ही जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक गैंगस्टर है विकास दुबे, एक गैंगस्टर है विकास दुबे। ओके, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तभी मैंने न्यूज़ देखी थी कि उसको पकड़ा गया, यानी उसको ज़ोर शोर से खोजा जा रहा था। वो उज्जैन के महाकाल का जो मंदिर है वहाँ पे दर्शन कर रहा था, वहीं पर उसको ढूंढा गया और वहीं पर पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। बट मुझे कहना है कि पुलिस विकास दुबे को, जिसने 8 पुलिस वाले को गोली मारकर हत्या कर दी थी, बहुत करुण टेरिबली उनको मार डाला था, वो बहुत बड़ा गैंगस्टर था। ओके, बहुत दिनों से यहाँ वहाँ वो भटक रहा था, मतलब रफू चक्कर हो गया था, यहाँ से पुलिस को यूपी में से निकल गया था, लेकिन वो मध्य प्रदेश के महाकाल के मंदिर के सामने मिला। लेकिन पूरे देश की पुलिस उसे ज़ोर शोर से खोज रही थी। तो
so many police officers, all the states police officer were searching, were finding that kind of person with hot pursuit. Okay, so after hot pursuit, Delhi traffic cop imprisoned car of kidnapper. next है laxity. laxity का मतलब होता है ढिलाई, सुस्तापन. ओके, अगर ये विकास दुबे का मैं अभी एग्जांपल दे रहा था, तो क्या यूपी पुलिस ने ढीलापन दिखाया उसको पकड़ने में, क्योंकि वो कैसे निकल गया मध्य प्रदेश. ऐसी न्यूज़ आज सुबह चल रही थी कि यूपी इतना जोरदार है, योगी वहाँ पे है, किस तरह से विकास दुबे वहाँ से निकल गया. सो डिड द गवर्नमेंट बिहेव लाइक लैक्सिटी, इस तरह से क्या वो ढीलापन था. प्राइम मिनिस्टर वॉन्ट टॉलरेट एनी लैक्सिटी इन फ्लड रिलीफ ऑपरेशन. आपको पता है पीएम मोदी कितने स्ट्रिक्ट है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉन्ट टॉलरेट, वो सहन नहीं करेंगे अगर कुछ भी पुलिस वाले ने ऑपरेशन में कुछ भी ढीलापन किया, तो वो ये सहन नहीं करेंगे. राइट. नेक्स्ट वर्ड है कॉर्डन. कॉर्डन का मतलब होता है घेरा डालना. राइट, घेरा डालना है, पुलिस घेरा डाल लेती है पकड़ने के लिए. अ जॉइंट टीम ऑफ इंडियन आर्मीज 55 रेस्ट्रियो राइफल्स, CRPF एंड स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप लॉन्च अ कार्डन इन द वी आवर्स ऑफ मंडे. यानी मंडे को हमारे जो इंडियन आर्मीज के जो फोर्सेस के CRF के, उन्होंने घेरा डाला. राइट. नेक्स्ट, पे ट्रिब्यूट. पे ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना. श्रद्धांजलि देने का मतलब है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेज ट्रिब्यूट टू द मार्टियर CRFM जवान्स. यानी CRF के जो जवान थे जिसकी डेथ हुई थी पुलवामा में, तो उनको श्रद्धांजलि दी. पे ट्रिब्यूट, ये वर्ड यूज़ करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेज ट्रिब्यूट. देखो उन्होंने पास्ट टेंस में दी थी, लेकिन ये न्यूज़ वाले क्या लिखते हैं, पेज ट्रिब्यूट. अब पेज ट्रिब्यूट का मतलब ऐसा मत समझिए कि रोज़ उसको श्रद्धांजलि देते हैं. राइट. न्यूज़ रीडर की जो टेक्निक होती है, उनका इंग्लिश होता है, समझिए स्टूडेंट्स, मैंने बहुत इसमें अध्ययन किया है और वहाँ पे मैंने सोचा है कि लोग पास्ट टेंस की जो बातें होती है वो प्रेजेंट टेंस की स्टाइल से वो लोग करते हैं. देखो क्या लिखा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेज ट्रिब्यूट. यानी पेज ट्रिब्यूट लिखेंगे तो रोज़ श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन ये पास्ट टेंस की बात है, तो न्यूज़ वाले प्रेजेंट टेंस की तौर पे बोलते हैं. तो ये न्यूज़ चैनल की बातें कभी भी आप देखो, कभी भी कोई हेडलाइन देखो, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ. ओके. नेक्स्ट है नॉब. नॉब का मतलब होता है दबोचना. करोल बाग फायर, दिल्ली पुलिस नॉब्स होटल ऑनर. करोल बाग में जो फायरिंग हुआ, तो दिल्ली पुलिस ने होटल के मालिक को दबोचा. नॉब. ओके, कहीं से किसी को पकड़ लेते, किसी को अरेस्ट कर लेते हैं. तो कोरल बाग फायरिंग, जो कोरल बाग में फायरिंग हुई थी, तो दिल्ली पुलिस ने नॉब्स होटल ऑनर. ओके. नेक्स्ट है मैसिव फायर. मैसिव फायर का मतलब है भीषण आग. ये भी आपको पता है न्यूज़ में यूज़ होता है ये, कि 17 पीपल वेर किल्ड इन अ मैसिव फायर यस्टरडे. कल जो 17 लोगों की मौत हो गई, ऐसे न्यूज़ में लिख कर आता है कि 17 पीपल वेर किल्ड इन अ मैसिव फायर यस्टरडे. यानी कल जो फायरिंग हुई, आग लगी, वहाँ पे 17 लोगों की मृत्यु हुई. ओके. नेक्स्ट वर्ड है रेस्टोरेंट. रेस्ट्रेंट का मतलब होता है संयम. इट इज़ टाइम फॉर एक्शन नॉट रेस्ट्रेन. यानी ये एक्शन का टाइम है. ओके, ये एक्शन का टाइम है, संयम का टाइम नहीं. संयम यानी चुप बैठकर घर पर पड़े रहने का टाइम नहीं है. हमें अटैक करना चाहिए टेररिस्ट पे, चाइना पे हमें अटैक करना चाहिए. तो इट इज़ द टाइम फॉर एक्शन नॉट रेस्ट्रेंट. ओके. नेक्स्ट वर्ड है कॉन्वॉय. कॉन्वॉय का मतलब होता है काफिला. ओके, कॉन्वॉय का मतलब होता है काफिला. ये भी आपको पता है कि न्यूज़ का वर्ड है, स्पेशली पॉलिटिकल वर्ड है. द टेररिस्ट टारगेटेड अ CRF कॉन्वे. कॉन्वे यानी काफिला. CRF का आपको पता है एक टुकड़ी जाती है, एक टीम जाती है उनकी, 20 लोगों की, 25 लोगों की, 40 लोगों की, एक ट्रक के अंदर उनकी एक टीम जाती है, तो उसको कहते हैं कॉन्वॉय. आपको भी रास्ते में दिखे कि किसी आर्मी नेवी का कुछ काफिला जा रहा है, तो वहाँ पर 20, 25, 30, 40 लोग होते. तो पुलवामा में इसी तरह से वो लोग जा रहे थे, उनके ऊपर अटैक किया था. द टेररिस्ट टारगेटेड, तो आतंकवादियों ने टारगेट किया CRF कॉन्वे. यानी जो CRF के जो जवान थे, उनके ऊपर उन्होंने टारगेट किया. विच वॉज मूविंग फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर. जो जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे, उनके ऊपर उन्होंने टारगेट किया. नाउ नेक्स्ट वर्ड है टिप ऑफ. टिप ऑफ का मतलब होता है गुप्त सूचना, अग्रिम सूचना. राइट. गुप्त सूचना, अग्रिम सूचना.
वेयर टेररिस्ट टिप ऑफ अबाउट CRF ट्रूप मूवमेंट, वेयर टेररिस्ट टिप ऑफ, गुप्त सूचना अग्रिम सूचना, क्या टेररिस्ट की CRF ट्रूप मूवमेंट, क्या टेररिस्ट लोगों को CRF के जवान जो जा रहे थे उनकी सूचना उनको थी, इस तरह से टिप ऑफ, गुप्त सूचना यानी अग्रिम सूचना, उनको पता था कि ये जवान यहाँ से इस रास्ते से जाने वाले थे, तो किसी ना किसी ने तो उनको कहा था टेररिस्ट को कि इतने बजे इतने जवान यहाँ से जाने वाले। जो धोखेबाज लोग होते हैं, गद्दार लोग होते हैं, वो इसी तरह से इन टेररिस्ट को मिले होते, वो टेररिस्ट को पैसे देते हैं, तो कुछ पैसे के लिए वो 25, 30, 40 जवानों की जान का सौदा कर लेते हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट एंड लास्ट, ओके, आखिरी वर्ड है न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है निष्क्रिय करना, ओके, न्यूट्रलाइज का मतलब होता है निष्क्रिय करना। यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन मंडे सेड दैट morale of the security forces is high and are successful in neutrals the terrorist, ओके। तो उन्होंने जो टेररिस्ट की जो गतिविधि थी, एक्टिविटी थी, तो राजनाथ सिंह जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि हमने उनकी योजना निष्क्रिय कर दी, राइट गाइस। सो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड ऑल द वर्ड्स। ये सारे वर्ड्स स्टूडेंट्स एक डायरी में ऐड कीजिए। आई थिंक सारे के सारे आपके लिए नए वर्ड थे, अगर इसमें से कुछ वर्ड आते हैं तो सही, अच्छी बात है, लेकिन ये सारे वर्ड्स आपके लिए नए थे। अगर आपको दोबारा देखना है तो वीडियो को रिवाइंड करके भी आप दोबारा देख सकते हो, और ये सारे वर्ड्स अपने नोटबुक में एंट्री कीजिए, क्योंकि जो पत्थरबाजी, किडनैप करना, कटघरे में लाकर खड़ा कर देना, ये सारे वर्ड्स बहुत ही डेली यूज़ में न्यूज़ में आते हैं, क्योंकि जब कुछ भी होता है तो हम न्यूज़ चैनल के सामने बैठ जाते हैं और वहाँ पर न्यूज़ देखते हैं, तो इस तरह के वर्ड्स हमारी लाइन के साथ दिखते हैं, तो हम इसका ट्रांसलेशन नहीं कर सकते कि क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप ये वर्ड समझते हो तो डेफिनेटली अच्छे से आप ट्रांसलेट करोगे और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। ओके, सो लेक्चर नंबर 20 के जो वर्ड्स इंटरेस्टिंग जो मैंने कहे थे, पॉलिटिकल वर्ड्स जो बहुत ही न्यूज़ में बोले जाते हैं, दैट ऑल द वर्ड्स आई हैव गिवन यू, मैंने आपको दिए हैं, राइट। तो इसको अच्छे से डायरी में लिख लीजिए, और आने वाले टाइम में कभी भी न्यूज़ चैनल आप देखते हो, वहाँ पे कुछ ऐसी मॉब लिंचिंग वगैरह ऐसे कुछ वर्ड आते हैं, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने चाहिए कि किस तरह के ये क्या है कहना चाह रहे हैं। उस इंटेंस से ही मैंने आपको जो लेटेस्ट वर्ड यूज़ किए जाते हैं उसके लिए ये स्पेशल वीडियो बनाया था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच। For more videos, please like, share and subscribe our channel. And don't forget to hit the bell icon.